तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम दोबारा जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और हम कंटेनर को ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास कंटेनर आ गया जैसे इसके लिए, और इस कंटेनर के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक हम जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म डालेंगे। तो एलिमेंटर के अंदर एलिमेंटर प्रो के अंदर एक फॉर्म होता है, इसको आप यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर दीजिए। अब ये ड्रैग होगा तो यहाँ पर देखिए नेम लेबल मैसेज, तो आपको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर दीजिए। मैसेज की जगह हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर की जगह लिखा है लोकेशन लिखा हुआ है, ईमेल भी नहीं चाहिए। तो हम ऐड आइटम करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, नंबर चाहिए हमको तो हम यहाँ पर एक नंबर सेलेक्ट कर देंगे। नंबर का लेबल हो जाएगा MOBILE मोबाइल नंबर, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको कोई भी प्लेस होल्डर के अंदर चाहिए तो आप प्लेस होल्डर के अंदर भी डाल सकते हो, कि आप ऊपर मत लिखिए, ऊपर लिख दी, यहाँ पे लिख दीजिए। इसको मैंने हटा दिया। जैसे नेम है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, नेम को यहाँ से कट कर देंगे और प्लेस होल्डर के अंदर नेम आ जाएगा। देखिए आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी देखिए कॉमन आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या है कि एक इंडिविजुअल लाइन में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको 30% कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर आइटम 2 में जाएंगे जिसका नाम है नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर है, इसकी भी विड्थ को हम क्या करेंगे 30% कर देंगे। देखिए 30% हो गया है। देन उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड ऑप्शन, इसके अंदर है लोकेशन का। देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम एक और आइटम ऐड करेंगे जो टेक्स्ट लेंथ होगी, जिसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं LOCATION लोकेशन। देखिए, और इसकी भी विड्थ को हम क्या कर देंगे 30% कर देंगे। देखिए ऐसे, तो 30% करके देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम इसको एस्केलेट कर देते हैं 25%, इसको भी कर देते हैं 25%, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो रही है, और इसको भी कर देते हैं 25%। देखिए, और जहाँ पर हमारे बटन की बात आती है, जैसे हमारा बटन है तो बटन की भी तो लेंथ होगी, तो बटन की लेंथ को भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये कॉलम विड्थ है इसकी कलम की, तो यहाँ पर हम 20%। देखिए आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा डिज़ाइन ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आप बटन का बिल्कुल सेपरेट कलर दिख रहा है हमको, तो इन्होंने कैसे इसको बनाया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम सेंड करेंगे तो ऐसे करके मेल वेरिफिकेशन का यहीं पे मैसेज भी आ जाएगा। अब आती बारी की ये डिज़ाइन हमें करना है तो फुलफिल, तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड हमने दे रखा है वाइट बैकग्राउंड, तो यहाँ पर इसके कॉलम में हम क्या करते हैं, एक वाइट बैकग्राउंड इसके पीछे हम दे देते हैं, ताकि ये भी एक वाइट कलर का शो। देखो आ गया। इसको राउंड करना है तो आप अच्छे से जानते हैं कि राउंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बॉर्डर में, और इसको जो है हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस को थोड़ा राउंड कर देंगे। देखिए राउंड हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे राउंड हो रखा है। ठीक है, अब आती है बारी की जैसे यहाँ पर ये राउंड हो रखा है, अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बटन बन गया है, लोकेशन आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ये हमारे पास डिज़ाइन ऑलमोस्ट डिट्टो इसके जैसा बन गया। अब अगर आपको कलर चेंज करना है बटन का, जैसे बटन का कलर है, तो आप क्या करेंगे, बटन के पास आएंगे, बटन में आएंगे, बटन के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए साइज़ है, स्मॉल करना है, मीडियम करना है। आपको साइज़ थोड़ा सा स्मॉल करना है, स्मॉल कर लीजिए, मीडियम करना है, मीडियम करना है, लार्ज करना है। आप इस डिज़ाइन को यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्टाइल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्म बटन्स की स्टाइल है, यहाँ पर आज बटन के स्टाइल को आप क्या कर सकते हो, पूरा ग्रीन की जगह आप हल्का सा ब्लू या कोई भी बैकग्राउंड आप इसको दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाते हैं, बैकग्राउंड डिज़ाइन हमने दे दिया है। ठीक है, अगर आप इसके प्रीव्यू को देखोगे, जैसे मैं प्रीव्यू इसको करता हूँ या मैं इसके चेंजेस पब्लिश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है। देखिए इसमें भी बॉर्डर आ रखा है, जो टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर है उनके भी बॉर्डर, जैसे फील्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कलर क्या सा होगा, आपको कैसा कलर रखना है। बॉर्डर अगर आपको नहीं देना है तो यहाँ पर आप 0 कर दीजिए। ये देखिए 0, तो अब बॉर्डर बिल्कुल क्या हो गए, 0 हो गए। लेकिन इनका कलर क्योंकि हमने दे रखा है हल्का सा टेक्स्ट कलर, तो ये ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉर्डर का कलर हल्का सा वाइट या ग्रीस का रखेंगे, ताकि वो थोड़े से कम दिखें, बिल्कुल ऐसे डार्क ना दिखे। देखिए ऐसे दिख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप अपना एक डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, कि जैसे भी ये डिज़ाइन बना हुआ है। इसके बाद बारी आती है आपकी कि यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे आप, तो यहाँ पर एक पूरा फुलफिल डिज़ाइन हो रखा है फ़ोटो का। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर हम जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब आप किसी भी लेआउटिंग पे काम करते हो तो यहाँ पर एक मिनिमम हाइट होती है, तो आप इस प्रोडक्ट की ऐसे हाइट सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो विड्थ आ रखी है यहाँ पर, तो इसको हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं और क्लाइंट कंटेंट को यहाँ पर सेंटर में कर सकते हैं। और ऐसे करके हम यहाँ पर इसकी भी एक कॉमन विड्थ हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे ये हमने हाइट इसकी बढ़ा दी, देख रहे हैं आप हाइट पे। तो इस तरह से आप हाइट बढ़ा दीजिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हाइट ऐसे टच हो रही है, तो यहाँ पे भी आपकी हाइट ऐसे ही टच हो रही होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को आपको किया जा सकता है, और इस तरह से हमारा एक लेआउट इसका रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारे पास लेआउट रेडी हो जाएगा इसका ऐसे। तो
ऐसे हम यहाँ पर इसके लेआउट को बना सकते हैं। तो देखिए चैलेंज क्या रहता है कि जैसे अभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर बॉर्डर आ रखा है और यहाँ पर देखिए अलग से बटन है, ये पूरा बैकग्राउंड ब्लू हो रखा है, यहाँ पर ये बटन इसमें एरो नहीं आ रही है। लेकिन हमने जो डिज़ाइन बनाया उसमें देखिए आप अभी यहाँ पर कि क्या इशू आ रहे होंगे आपको कि हमें जो है यहाँ पर देखिए बॉर्डर तो हमारा ऐसा दिख रहा है लेकिन बीच में बॉर्डर आ रहे हैं, बटन पे कलर नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर वापस आते हैं। देखिए इनको कहा जाता है ये एलिमेंटर है, हमारे एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं स्टाइल में आऊँगा तो ध्यान से देखिए भाई फॉर्म फील्ड बटन्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फील्ड्स हैं उनके कलर को ठीक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बॉर्डर है तो बॉर्डर को क्या कर देते हैं हम, जीरो कर देते हैं कि बॉर्डर जीरो हो गया। जो कलर है इसका बॉर्डर का कलर वो जीरो हो गया है। साथ साथ टाइपोग्राफी में जो कलर हमारा आ रहा है थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, ये डार्क हो गया है। और जो ये फॉर्म है, फॉन्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए फॉन्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर हम टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा क्योंकि हमारा फॉन्ट क्या है, बेस फॉन्ट मोंटे सैरेट है तो मोंटे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, MONT मोंटे सैरेट हमारे पास आ गया है। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो बोल्ड हम करेंगे। थोड़ा सा कलर थोड़ा डार्क हो गया तो थोड़ा सा कलर को लाइट हल्का सा कर देते हैं, ये ऐसे। तो आप देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन का जो डिज़ाइन है, बटन है, अब इसमें थोड़ा पैडिंग का पंगा है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि फॉर्म फील्ड के बीच में पैडिंग का भी एक इशू है कि पैडिंग थोड़े ज़्यादा है इसकी। तो यहाँ पर अगर हम फॉन्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पर कॉलम एंड रोज का गैप अगर आप बढ़ाओगे तो ये कॉलम और रोज का गैप बढ़ जाता है ताकि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दिखे। लेकिन अगर आपको लेबल के बीच में कोई स्पेसिंग बढ़ानी है या आपको HTML फील्ड में स्पेसिंग बढ़ानी है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर फील्ड है, इंडिविजुअल फील्ड है, आप उनके बीच में स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके बीच में गैप ज़्यादा है तो जैसे ये गैप आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडवांस में जाइए और एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर में से 0 की बजाय हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग टॉप राइट से बढ़ा देते हैं। देखिए देख रहे हैं आप, ये देखिए बढ़ गई है। तो अगर आप अब क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल वैसा ही लेआउट देखने को मिलेगा। और ज़्यादा अगर हमें रेडियस बढ़ानी है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस कॉलम की हम थोड़ी सी रेडियस को भी बॉर्डर में जा कर के स्टाइल में जाएंगे, हम यहाँ पर बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर देखिए रेडियस बढ़ी हुई है, थोड़ा और रेडियस बढ़ा देते हैं, थोड़ा और राउंड इसको कर देते हैं ऐसे करके। अब आती है बारी की जैसे ये डिज़ाइन, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सबमिट के बटन के पीछे बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, सबसे पहले इस फॉन्ट पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाएंगे तो ये बटन है, तो बटन के पीछे की पूरी सेटिंग होगी। देखो बैकग्राउंड कैसा है, ब्लू है, होवर कैसा है, टेक्स्ट को कैसे ओवर करना है, वाइट करना है, ब्लू करना है, पोजीशन का है, ग्रीन कलर का है, यहाँ पर टेक्स्ट कलर का रखा है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर रेडियस आ रही है वो यही देखो रेडियस है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर से रेडियस नहीं है लेकिन पीछे से रेडियस हमारी शो हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट पैडिंग की जगह, रेडियस की जगह हम यहाँ पर जैसे रेडियस आ रही है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे हटा देते हैं और इसमें क्या करेंगे, पहले हम 0 कर देते हैं क्योंकि और डिफ़ॉल्ट रेडियस यहाँ पर आ रखी होगी, आपकी हो सकता है 0 आ रही हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट टॉप से हमारी पास रेडियस आनी चाहिए और हमारे पास, सॉरी लेफ़्ट से नहीं, बॉटम से एक रेडियस आनी चाहिए। जितनी ऊपर है 12-14 बराबर कर देते हैं। साथ ही साथ इसके क्या होगा कि साइज़ का भी एक मैटर होगा कि भाई ये कितना बॉर्डर है हमारे पास, कितना बड़ा उसको साइज़ देना है। आपको फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करना है तो आप यहाँ पे मोंटे सैरेट लिख दीजिए, तो मोंटे सैरेट हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉन्ट को भी, ताकि ये फॉन्ट थोड़ा अच्छा देखने का लगे। बोल्ड इसको हल्का सा कर देते हैं बोल्ड, ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको कोई लाइन हाइट देनी है, लेटर स्पेस देना है तो वो भी आप दे सकते हो क्योंकि बटन है हमारा। यहाँ पर हमने इसको एक सेंटर अलाउट नहीं दिया, यहाँ पर हमने दे दिया। बॉर्डर विड्थ हमारे पास हमने आ गई है। बॉर्डर विड्थ अगर हमें देनी है तो थोड़ी सी बॉर्डर विड्थ आप बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप जाएंगे, बॉर्डर रेडियस मैंने ऑलरेडी दे दी है, टेक्स्ट पैडिंग दे दी है। तो इस तरह से हमारा जो ये डिज़ाइन यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया है। इसके बाद आती है बारी कि हम अगर इसे ग्रूव करते हैं और थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसकी पैडिंग को थोड़ा हमने बढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, बटन पे जाते हैं, स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन में आएंगे और बटन में जाने के बाद इसकी थोड़ी सी क्या करेंगे, हम बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि जो ओवरऑल पैडिंग है उसको एक बार हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा 0 कर देते हैं कि जैसे हमने पैडिंग को 0 कर दिया ऐसे। सो देखिए अगर हमारे पास ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से कुछ रेडी हो जाता है यहाँ पे। अगर हमें क्या करना है कि अब हमें पैडिंग को कम करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेंसिल आइकन पे जाएंगे और पेंसिल आइकन पे जाने के बाद पूरे ओवरऑल कॉलम की विड्थ को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ये देखिए
देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है बना हुआ है। एक्चुअली क्या आ रखा है कि एक पैडिंग आ रखी होगी, तो यहाँ पर इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट राइट की कहीं ना कहीं फॉर्म फील्ड में पैडिंग दे रखी होगी, इसीलिए वो दिखा रहा होगा। तो फील्ड में अगर हम जाते हैं यहाँ पर हम देख लेंगे कि लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पैडिंग को बढ़ा देंगे। कहाँ से बढ़ा देंगे, हल्का सा लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से हम इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं तो ये हमको नज़र नहीं आएगी। और इस तरीके से हमारा ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर फाइनल हो जाता है। तो देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही फाइनल हो गया है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये सबमिट बटन है, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है नीचे ऑप्शन आता है हमारे पास जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक मैप लगा सकते हैं। तो जैसे हम बॉटम में आएंगे तो अब हमें यहाँ पर एक मैप भी लगाना है। तो हम यहाँ पर आते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड करेंगे। जैसे ये कॉलम ऐड करेंगे, हम इसको डिलीट मार देते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने जो है 2 कॉलम वाला ले लिया। जैसे यहाँ पे देखिए आप भी 2 कॉलम वाला देख रहे होंगे, ये हमने ऐड किया यहाँ पर। और इस वाले में हमें मैप लगाना है। तो यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, आपको बस कुछ नहीं लिखना है, गूगल मैप। तो जैसे ही आप गूगल मैप यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे गूगल मैप आपका शो हो जाता है। कैसे शो होगा, आपको बस लिखना है यहाँ पर अपने एड्रेस को लिखना है। जैसे आपका जो भी बिजनेस होगा आपको लिख देना DSOM देहरादून। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो DSOM देहरादून का वो ऑटोमेटिकली मैप पिक कर लेगा। आपको उसकी हाइट बढ़ानी है, आप हाइट बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, जितनी भी हाइट आपको बढ़ानी है। आपको जूम लेवल सेट करना है तो आप जूम लेवल भी थोड़ा सेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये डिज़ाइन उन्होंने कैसे बनाया होगा, यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको उसका बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे और इसका कलर हम क्या कर देंगे, हल्का सा ब्लैक कर देंगे। अब यहाँ पर फॉर्म लगा रखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पर एक फॉर्म लगाया हुआ है। तो कैसे फॉर्म लगाएंगे, तो सबसे पहले इन्होंने एक यहाँ पर एलिमेंट कॉल किया है जिसका नाम है ये बुक नाउ, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसकी स्टाइलिंग अगर आपको करनी है आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो। स्टाइलिंग कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाइट। ठीक है, इसके बाद हम एलिमेंट में आते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया था फॉर्म, हमने ऊपर भी फॉर्म लगाया था सेम, वही फॉर्म हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्म भी आ गया है। इन्होंने सारे एलिमेंट्स के अंदर क्या किया हुआ है, देखिए लेबल को हटा दिया है ताकि हमारे अंदर का ही कॉन्टेंट नज़र आए। फिर नेक्स्ट वाले फॉर्म में भी हम जाएंगे, यहाँ पर हम लेबल हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्म में हम जाएंगे, यहाँ से भी हम लेबल हटा देते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर जो फॉर्म का बटन का साइज़ है आप देख रहे हैं कि सेंड मैसेज लिखा है, ब्लू कलर से लिखा है। तो आप जैसे ही बटन बढ़ाएंगे, यहाँ पर बटन में आप आएंगे तो बटन की यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर लिखना है सेंड मैसेज, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सेंड MESSAGE मैसेज। हमने यहाँ पर मैसेज लिख दिया, सेंड मैसेज। ठीक है, और इसका जो कलर है वो ब्लू है। तो स्टाइल में जाएंगे, बटन में जाएंगे और इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो ब्लू है। तो यहाँ पर हम इसको ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। इसकी जो विड्थ है, आपको पता है कि विड्थ भी इसकी वो रखी है, तो यहाँ पर आप इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे को कितना बड़ा बटन चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए मेरे को। तो जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, बटन के एक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉलम विड्थ मिल जाएगी। आप उसकी विड्थ को 50% सेट कर सकते हैं या उसकी विड्थ को आप 40% सेट कर सकते हैं। अगर आपको रेडियस चाहिए बटन के अंदर तो आप स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद आपको रेडियस चाहिए तो यहाँ पर आपको देखो बॉर्डर की रेडियस भी हमने दे दी है। देखिए ऐसे, तो जैसे इन्होंने बॉर्डर रेडियस दी है ऐसे ही हमारा थोड़ा डार्क ब्लू हो गया कलर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये डिज़ाइन भी हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। देखिए ऐसे, तो यहाँ पर ऐड ईमेल, ऐड कमेंट्स अगर आपको बनाना है, कोई और फील्ड ऐड करनी है फॉर्म के अंदर, आप कंटेंट में जाइए, यहाँ पर आप आइटम कर सकते हैं ऐड अपने हिसाब से। अगर आपको बिल्कुल डिट्टो ऐसा बनाना है तो कॉलम वाइज बनाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे हम। इसकी विड्थ को आप 20% करिए, 20% थोड़ा कम हो गई है, 30% कर लेते हैं। और जो नीचे वाला कॉलम है अगर आप इसको देखोगे तो इसकी विड्थ को हम क्या करेंगे, हल्का सा 25% कर देंगे ताकि वो ऐसे दिखे। या थोड़ा सा और दोनों को बढ़ा देते हैं, इसको हम 30% कर देते हैं और ऊपर वाली को भी थोड़ा सा हम 30% की जगह 33%। ऐसे करके आप कॉलम को भी बना सकते हैं। जैसे इन्होंने इसके बाद क्या लिखा था, यहाँ पे ऐड ईमेल हाउ आर यू लिखा है इन्होंने, तो एक और आइटम आप ऐड कर सकते हैं जिसमें आप लिख दीजिए हाउ आर यू, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। इसकी विड्थ को आप कंट्रोल करिए, इसमें लिखिए आप 33%, तो ये साइड में आ जाएगा। जैसे इस वाले में कोई प्लेस होल्डर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इस वाले प्लेस होल्डर में कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है ऐड ईमेल, इन्होंने लिखा हुआ है ऐड ईमेल, तो यहाँ पर ऐड एन ईमेल, और ये एक ईमेल है तो इसको हम ईमेल ही सेलेक्ट करेंगे और इसकी विड्थ हम सेट कर देंगे कितनी, 40%। तो देखो ये सामने आ गए
ऐसे ही अगर इनका जो ये कॉलम है यहाँ पर ये बॉटम में जा रखा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। तो ये देखिए, आप इनकी कॉलम विड्थ अगर बराबर बराबर रखेंगे, जैसे इसकी 40 करेंगे इसकी आप, तो ये भी 40 रहेगा। सेकंड वाले की अगर आप 40 करेंगे तो वो भी 40 रहेगा। थर्ड वाले की आप 40 करिए, फोर्थ वाले को भी आपको फिर 40 ही करना पड़ेगा। देखिए ऐसे। अगर आपको इनके बॉर्डर अच्छे करने हैं, जैसे इनके बॉर्डर दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, तो बॉर्डर के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि हर जगह आपको जाना पड़ेगा। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल में जाना पड़ेगा। आपको बॉर्डर का लेबल का जो है और या इनपुट बॉक्स है, इनके क्या करने पड़ेंगे, आपको बॉर्डर सेट करने पड़ेंगे कि भाई इनको कैसा बॉर्डर इनके लिए बनाना है, कैसा बॉर्डर इनके लिए रखना है। तो आप उनके लिए बॉर्डर भी वैसा डिज़ाइन कर सकते हो कि मुझे बॉर्डर रेडियस क्या रखनी है एलिमेंट वाइज, तो आप बॉर्डर की रेडियस भी वैसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी आप बॉर्डर रेडियस करोगे तो वही बॉर्डर रेडियस सबके लिए अप्लाई हो जाएगी। जैसे ये एलिमेंट है फॉर्म के, तो आपको कंटेंट में गए आपने जिसके लिए भी करना है, स्टाइल में जाएंगे आप। यहाँ पर आपको फील्ड का है, फील्ड का आपको बॉर्डर रेडियस कम करना है, तो ये बॉर्डर रेडियस कम करेगा। देखो ये देखिए सबका कम हो गया, दिख रहे हैं आप। तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस कम हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको ऐसे क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा एक पूरा पेज रेडी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए अभी, तो आप देखेंगे कि जहाँ पहले कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, अब हमारा मेन्यू, हमारे ये कार्ड्स नज़र आने लगे हैं, हमारा ये कार्ड डिज़ाइन नज़र आने लगा है, ये नज़र आने लगा है, और ये मेन्यू भी देखो हमने यहाँ पर बना दिया है। अब येलो टैक्सी सर्विस में एक हमारा ये सेक्शन रह रखा है कि जहाँ पर हमको ये टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं। तो यहाँ पर हम फिर जाएंगे, यहाँ पर टॉप में जाएंगे, जैसे मैं इसके बीच में लगा देता हूँ, कहीं पे भी लगा सकते हो, जहाँ पे भी आपको लगाना है। एक हमने फ्लैक्स बॉक्स ले लिया यहाँ पे, और हम एलिमेंट जो ऐड करेंगे उसका नाम है टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल क्राउजल यहाँ पर कई तरीके के होते हैं। एक देखिए ये वाला है जहाँ पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। मैं एक और कॉलम ऐड करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स में। एक आपको और मिल जाएगा एलिमेंट में, जिसका नाम है TESTIMONIELS, टेस्टिमोनियल्स। तो इस टेस्टिमोनियल में अगर आप जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ एक इमेज क्राउजल भी ऐसे देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक आइटम में एक फ़ोटो डालनी पड़ेगी, फिर उसके डिज़ाइन को आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फ़ोटो डाल देता हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने लोगो की फ़ोटो डाल दी। ऐसे देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको ऐसे। तो आपको देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना टेस्टिमोनियल ये वाले, तो इसी तरह के टेस्टिमोनियल आपको आएंगे कि आप उनको डिज़ाइन कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे लिखा हुआ है बंदे ने, कैसे नहीं लिखा है। तो ये टेस्टिमोनियल भी हम इसमें ऐड यहाँ से कर सकते हैं।